चंद्रशेखर आजाद, जिसने अंग्रेजों के सामने कभी सिर नहीं झुकाया, जिसे कभी कैद नहीं कर सका कोई नाम था चंद्रशेखर आजाद ही। The 23rd of July 1906 मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया चंद्रशेखर। बचपन से ही निडर, तेज और अन्याय के खिलाफ खड़ा होने वाला। वाराणसी जाकर संस्कृत की शिक्षा ली, लेकिन देश की गुलामी देखकर उसके भीतर आजादी की आग जल चुकी थी। गंगा के घाटों पर बैठते हुए वो डूबते सूरज को देखता है। उसके हाथों में किताब है, लेकिन दिमाग में उन लोगों की तस्वीरें हैं जो बेड़ियां पहने हुए हैं। वो मिट्टी को अपनी हथेलियों में रगड़ता है। ये मिट्टी ही अब उसका इकलौता लक्ष्य है। गंगा का पवित्र और शीतल जल उसके तन को तो शांत कर रहा था, लेकिन उसके मन में विचारों का तूफान अब भी उमड़ रहा था। उसके मन में बस देश प्रेम की एक शांत लेकिन प्रचंड होती चिंगारी सुलग रही थी। ये वही रोशनी है जो आगे चलकर पूरे देश को राह दिखाएगी। उसका चलना, उसका पढ़ना, उसका सोचना। 1921 महज 15 वर्ष की उम्र, चंद्रशेखर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जज गरज कर पूछता है, माइनस नाम, तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रशेखर ने निडर होकर अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और दृढ़ स्वर में कहा, आजाद। उनकी बुलंद आवाज पूरे न्यायालय कक्ष में गूंज उठी। जज की आंखें फैल जाती हैं। वो फिर पूछता है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? आजाद बिना पलक झपकाए उत्तर देते हैं, स्वतंत्र। जज का चेहरा लाल हो जाता है। वो गुस्से में मेज पर मुक्का मारता है और पूछता है, तुम्हारा घर कहाँ है? आजाद तपाक से बोलते हैं, जेल खाना। अदालत में सन्नाटा पसर जाता है। जज तुरंत सजा सुनाता है। अदालत ने उन्हें कोड़ों की सजा सुनाई। हर वार उनके शरीर पर पड़ता, लेकिन उनके होठों से सिर्फ एक ही स्वर निकलता, वंदे मातरम। पहला कोड़ा उनकी पीठ पर पड़ता है। चमड़ा फटता है, लेकिन आजाद के मुंह से आह नहीं निकलती। वे चिल्लाते हैं, वंदे मातरम। दूसरा कोड़ा, तीसरा कोड़ा, हर वार के साथ उनकी आवाज और बुलंद होती है। वंदे मातरम के नारों से पूरी अदालत की दीवारें हिलने लगती हैं। फिर अगला वार और उनकी बुलंद आवाज गूंज उठती, भारत माता की जय। वो समझ नहीं पा रहा है कि ये कौन सा इंसान है जिसे दर्द महसूस नहीं होता। आजाद की पीठ से खून बह रहा है, लेकिन उनकी आंखों की चमक कम नहीं। उस दिन से पूरा देश उन्हें चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानने लगा। हर घाव उनके इरादों को और मजबूत करता गया। वे दर्द को अपनी ताकत में बदल रहे थे। ये केवल एक सजा नहीं थी, बल्कि एक चिंगारी थी। असहयोग आंदोलन के बाद चंद्रशेखर ने ये समझ लिया था कि केवल विरोध से आजादी नहीं मिलेगी। अब उनका जीवन पूरी तरह राष्ट्र को समर्पित हो चुका था। चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल होकर राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ काम किया। आज काकोरी कांड के बाद संगठन को फिर से खड़ा करने की बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर उठाई। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनकी पिस्तौल नहीं थी। उनकी बुद्धिमानी, साहस और अटूट संकल्प ही उन्हें अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनाते थे। अंग्रेजों से बचने के लिए चंद्रशेखर आजाद अक्सर अपना वेश बदल लेते थे। कभी पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी बनकर झांसी के पास बच्चों को पढ़ाया और वहीं से अंग्रेजों की गतिविधियों पर नजर रखी। कभी साधारण मजदूर या फेरी वाले के वेश में भीड़ में ऐसे घुल मिल गए कि पुलिस सामने से निकल गई, लेकिन पहचान नहीं पाई। कभी माथे पर तिलक लगाए तीर्थ यात्री पंडित बने, तो कभी छात्र बनकर किताबों के बीच बैठ गए। हर नया वेश अंग्रेजों के लिए एक नई पहेली था। आजाद एक नए ठिकाने की ओर बढ़ रहे हैं। हर मोड़ पर मौत है, लेकिन हर मोड़ पर आजादी की एक नई रणनीति है। यही वो दौर था जब चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु से हुई। एक ऐसी मुलाकात जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद क्रांतिकारियों ने न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। सॉन्डर्स पर हमला हुआ और चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथियों को सुरक्षित बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाहर का वातावरण बदल रहा है। क्रांतिकारी पर्चे छप रहे हैं, गुप्त संदेशों का आदान प्रदान तेज हो गया है। आजाद और भगत सिंह की ये जुगलबंदी अब पूरे देश की युवा पीढ़ी में विद्रोह की लपटें पैदा कर रही है। वे अंधेरी गलियों से गुजरते हैं, उनके कदम अब तेज और लयबद्ध हैं। हर गली में अब केवल क्रांति की गूंज सुनाई दे रही है। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। एक मुखबिर की सूचना पर अंग्रेजों ने पूरे पार्क को चारों ओर से घेर लिया। आजाद की सतर्क नजरें पेड़ों के पीछे हिलती हुई परछाइयों को भांप लेती हैं। पार्क के हर प्रवेश द्वार पर सिपाही तैनात हो रहे हैं। घोड़ों के खुरों की आवाज सूखी पत्तियों को कुचलते हुए पास आ रही है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने डटकर मुकाबला किया
और अपने साथी को सुरक्षित निकलने का समय दिया। आजाद ने अपने साथी को इशारा किया वे दीवार की ओर तेजी से बढ़ते हैं ताकि रास्ता बनाया जा सके। अंग्रेज अफसर चारों तरफ से घेरा कस रहे हैं। आजाद का हर कदम अब मौत को चुनौती दे रहा है। वे अपनी स्थिति को और अधिक सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनका ध्यान केवल दुश्मन के घेरे को तोड़ने पर है। पार्क की शांति अब पूरी तरह से युद्ध के मैदान में बदल चुकी है। गोलियों की गूंज अब धीमी पड़ रही है। आजाद का दाहिना हाथ जख्मी है, खून की बूंदें सूखी घास पर गिर रही है। जब उनकी पिस्तौल में आखिरी गोली बची, उन्होंने अपनी वर्षों पुरानी प्रतिज्ञा निभाई, जिंदा कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। अंग्रेज सिपाही अब कुछ ही गज की दूरी पर हैं। उनकी भारी बूटों की आवाज जमीन को थरथरा रही है। आजाद कांपते हाथों से उस आखिरी गोली को महसूस करते हैं। उन्हें अपनी बचपन की वो कसम याद आती है जो उन्होंने दी थी, जीवित पकड़े जाने से बेहतर मृत्यु को गले लगाना। उन्होंने एक लंबी सांस ली। पार्क की हवा थम गई है। आजाद ने अपनी पिस्तौल की नली को अपनी कनपटी पर टिकाया। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं, केवल एक गहरी संतुष्टि है। उन्होंने ट्रिगर दबाया। एक तेज धमाका हुआ और आजाद का शरीर धीरे से बरगद की जड़ों के पास झुक गया। पिस्तौल उनके हाथों से छूटकर मिट्टी पर गिरती है। अंग्रेज सिपाही रुक गए हैं। वे करीब आते हैं, लेकिन आजाद अब उनकी पकड़ से बहुत दूर हैं। वे आजाद थे और आजाद ही रहे। पार्क की धूल धीरे धीरे उनके इर्द गिर्द जम रही है। उस एक गोली ने इतिहास बदल दिया। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। इलाहाबाद की उस दोपहर चंद्रशेखर आजाद ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनका संकल्प युगों के लिए अमर हो गया। उस दिन वे शहीद हुए, लेकिन उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। अल्फ्रेड पार्क का सन्नाटा अब शहर की गलियों में गूंजता है। शहादत की खबर आग की तरह फैलती है। युवाओं की भीड़ सड़कों पर उतर आती है। हजारों लोग श्रद्धांजलि देने उमड़ पड़े। चेहरों पर क्रोध और संकल्प की लकीरें हैं। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। हर कोने पर चर्चा है, हर जुबान पर उनका नाम है। ये चिंगारी अब दवानल बन चुकी है। अखबारों की सुर्खियां क्रांति का संदेश फैला रही हैं। उन्होंने दिखाया आजादी केवल हथियारों से नहीं, हिम्मत, त्याग, अनुशासन और अटूट संकल्प से मिलती है। वो आजाद थे, आजाद रहे और हमें आजाद कर गए। इतिहास के पन्नों में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग खुद इतिहास बन जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद का बलिदान भारत के कण कण में बसा है। तिरंगे की छांव में उनकी यादें आज भी जीवित हैं। हर भारतीय के हृदय में एक संकल्प बनकर अमर है वे, अमर है उनका बलिदान। इंडिया, जय हिंद। चंद्रशेखर आजाद 23 जुलाई 1906 to 27 फरवरी 1931, आयु 24 वर्ष।